सब लोग गोवा को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन गोवा के नज़दीक एक खूबसूरत हिडन हिल स्टेशन है। इसे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। यहाँ से ही जाते हैं गोवा को, लेकिन इसे मिस कर देते हैं। मानसून का मौसम शुरू होते ही यहाँ हजारों खूबसूरत वाटरफॉल्स दिखने लगते हैं। धरती पर स्वर्ग उतर जाती है। चारों ओर धुआं ही रहता है, एक मस्त एनवायरनमेंट रहता है। हाँ दोस्तों, आप सही गेस कर रहे हो, मैं अंबोली घाट के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं एक बार रेनी सीज़न में अंबोली घाट को कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर चुका हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि एक खूबसूरत अंबोली घाट विंटर सीज़न में कैसा दिखता है। इसलिए अब विंटर सीज़न में एक और बार मैं अंबोली घाट को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आइए साथ में मिलके अंबोली घाट को फिर से देख के आएंगे। अंबोली सह्याद्री के गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत घाट है। बारिश के सीज़न में यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अब कोई नहीं है यहाँ। हर जगह सूखापन और खालीपन उठ के दिख रहा है। ऊपर से जोरदार बारिश होती रहती है बारिश के सीज़न में, और हर जगह धुआं ही गिरा होता है, कुछ भी नहीं दिखता है। धुंधला धुंधला एनवायरनमेंट रहता है, लेकिन अब क्लैरिटी है, लेकिन मज़ा कम है। हर मौसम का एक अलग अलग खूबी रहती है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स। हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है और इसके हिसाब से अडॉप्ट भी करना पड़ता है। अब एक ट्रक दिखी हमें, ये सब गोवा से ही रिटर्न बेलगावी की तरफ आ रहे हैं। ब्रिटिश काल में अंबोली घाट वेंगुर्ला बेलगावी ट्रेड रूट का एक की पॉइंट था। यदि आप कोल्हापुर की तरह से अंबोली को आ रहे हैं तो सबसे पहले बीच रास्ते में ही हमें नांगरतास वाटरफॉल्स दिखाई देता है। पहले उसे देख के ही आगे जाएंगे। यहाँ आपको डेडिकेटेड कार पार्किंग नहीं मिलेगी। सड़क के किनारे ही ऐसे ही कार पार्किंग करनी पड़ती है। डोंट वरी, आपके कार के रक्षा के लिए वानर सेना यहाँ हमेशा तैनात रहती है। देखिए भाई साहब ढूंढ रहे हैं, कुछ मिलता है क्या। आप जाके आने तक आपकी गाड़ी की रक्षा वानर सेना करती है। डोंट वरी, फ्री में पार्किंग भी है और हाई अलर्ट सिक्योरिटी भी मिलती है आपको। यहाँ नांगरदेव का एक छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर के बगल में ही नांगरतास वाटरफॉल्स है। नांगरदेव का मंदिर इस तरह से है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बगल से ही नांगरतास वाटरफॉल्स को जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता है। अंबोली में जितने भी वाटरफॉल्स हैं ना, वे सब बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ऊपर से बारिश गिर रही है तो ही यहाँ हमें खूबसूरत वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए, वहाँ से ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा है और यही इस तरह से नीचे जाके यहाँ वाटरफॉल्स को क्रिएट कर रहा है। ये नांगरतास वाटरफॉल्स बारिश के सीज़न में इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं। अब आपको पता लग रहा होगा कि क्यों बारिश ज़रूरी है, क्यों हमारे वन्य संपत्ति को रक्षण करना ज़रूरी है। पता चल रहा होगा। अगर जंगल नहीं है तो बारिश भी नहीं, और बारिश नहीं है तो हम भी नहीं। इधर है, देखिए दोस्तों, नांगरतास वाटरफॉल्स। ये कितना खतरनाक है, देखिए। ये 40 फीट से भी ज़्यादा गहराई है। बारिश में लोगों को आइडिया नहीं लगता है ना ये कितना गहराई है। लोग ऐसे ही मज़े करते रहते हैं। बारिश में आप किधर भी जाते हैं तो भी अपना ख्याल रखिए। इस साइड भी देख सकते हैं आप, कैसा है ये। विंटर सीज़न में हमें इस अंबोली घाट में बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स दिखाई देते हैं। इधर आप देख सकते हैं, मोगरा का एक प्लांट है, देखिए बहुत ही मस्त फ्रेगरेंस आ रहा है। आपको वीडियो में महसूस नहीं होगा, मुझे यहाँ फ्रेगरेंस महसूस हो रही है। आप देखिए, ये मोगरा का फूल ही है। बहुत सारे तरह के फ्लावर्स, बटरफ्लाइज यहाँ देखने को मिलते हैं। इस नांगरतास वाटरफॉल से अंबोली गांव 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यहाँ से हम एक 5-6 किलोमीटर आगे ऐसे ही जाते हैं तो बीच रास्ते में हमें कावड़े साध पॉइंट देखने को मिलता है। कावड़े साध पॉइंट रिवर्स वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। अब वो कैसा दिखता है जाके देखेंगे। वेलकम टू सिंधुदुर्गा। इस बोर्ड जब आपको दिखता है ना, उससे आगे जाके आपको थोड़ा राइट लेना है। कावड़े साध पॉइंट को जाने का रास्ता यही है। रेडी बेलगावी हाईवे के बगल में ही एक कावड़े साध पॉइंट है। इधर से राइट लेना है। कार बाइक दोनों भी जाती है, डोंट वरी। आप अपने व्हीकल को लेके वहाँ तक जा सकते हैं। इस तरह का रास्ता है। बारिश में यहाँ खूबसूरत चावल की खेत दिखाई देते थे, लेकिन अब फसल को कटाई हुई है, लगता है सब कुछ खाली ही है। ज़्यादा धूप है ना ऊपर से, इसलिए सब कुछ सूखने लगा है। ज़्यादा बारिश होने के कारण ये ब्रिज बंद हो जाती है, लेकिन अब इसमें पानी बहुत कम है। ज़्यादा बारिश हुआ तो हम कावड़े साध पॉइंट तक नहीं जा सकते हैं, रास्ता ही कट होता है। यदि आप बारिश के मौसम में यहाँ कावड़े साध पॉइंट को देखने के लिए आते हैं तो आपको एंट्री फ़ी देनी पड़ती है, लेकिन अब तो यहाँ कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम जा रहे हैं। एक कावड़े साध पॉइंट गेले गांव में आता है। इधर देखिए, इनका चेक पोस्ट भी हट चुका है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और बोर्ड भी उल्टा गिरा है। अब हम कावड़े साध पॉइंट को आके पहुंच गए हैं। यहाँ आने के बाद थोड़ा एयरपोर्ट में आने का फील होता है, रनवे की तरह दिखता है। दोस्तों, जब हम बारिश के मौसम में इस कावड़े साध पॉइंट को आते हैं ना, यहाँ बहुत तेज़ हवा रहती है और ऊपर से ज़ोरदार बारिश भी गिरती रहती है और बहुत धुंध पड़ा होता है, कुछ भी नहीं दिखता है। अब देखिए, सब कुछ खाली खाली ही है। यहाँ बहुत सारे दुकान रहते हैं और यहाँ हमें खाने के लिए भी मिलता है। तब अब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तब तो सब कुछ मिलता है। वड़ा पाव, भजी, हॉट कॉर्न सब मिलता है, लेकिन अब कुछ नहीं। दिस इज़ द ब्यूटीफुल कावड़े साध पॉइंट। इसे गूगल मैप में कवल सेट नाम से लिस्टिंग किया गया है। इधर अब कुछ सेफ्टी ग्रिल्स भी लगाए हैं। जब मैं यहाँ बारिश में आया था ना, तब ये सेफ्टी ग्रिल्स नहीं थे। तब एक टूरिस्ट का मौत भी हुआ था यहाँ से गिर के, इसलिए अब इसे लगाए हैं। लोग जोश जोश में ऐसे ही जाते हैं ना, उनको आइडिया नहीं आता है। ये देखिए कितना गहरा है ये। अराउंड 400 फीट गहरी खाई है यहाँ। अब कैसा दिखता है देखिए। बारिश के मौसम में एक कावड़े साध पॉइंट में इस तरह का एक रिवर्स वाटरफॉल्स का इल्यूजन क्रिएट हुआ होता है। आप इस सीन को देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा आया होगा। ये देखिए कितना खतरनाक है। विंटर में मैं यही देखना चाहता था कि ये कितना खतरनाक है। बारिश के मौसम में क्लियर विजिबिलिटी नहीं रहती है ना, तब लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता है कि लोग कितने खतरनाक लोकेशन पर खड़े हैं, इसलिए वो मौज मस्ती के चक्कर में जाके गिर के मर जाते हैं। सेफ्टी के लिए ऐसे ग्रिल्स को अब लगाए हैं। दिस इज़ द बेस्ट वर्क फ्रॉम टूरिज़्म डिपार्टमेंट। वी हैव टू अप्रिशिएट देम। टूरिज़्म डिपार्टमेंट के इस एक अच्छे काम के लिए एक लाइक दीजिए। अब यहाँ बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। बढ़िया मौसम है। इस कावड़े साध पॉइंट से अंबोली अभी भी 9.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं सीधा अब अंबोली गांव को नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से हिरण्यकेशी टेम्पल को जाऊंगा। कावड़े साध पॉइंट से हम वापस आने के बाद फिर से हमें सावंतवाड़ी रास्ता मिलता है, यहाँ से राइट लेना है। ये रास्ता सीधा अंबोली को ही जाता है।
हमें अब सीधा अंबोली गांव में नहीं जाना है, अंबोली वाटरफॉल्स को भी नहीं जाना है। हमें पहले हिरण्यकेशी टेम्पल को जाना है। यहाँ से हिरण्यकेशी टेम्पल लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंबोली गांव यहाँ से आगे और भी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना है। ये रास्ता हिरण्यकेशी मंदिर तक लेके जाता है। यहाँ के घरों को देखा तो यहीं पर हम भी एक इस तरह का घर बना के रहने का मन करता है। राइट नाउ टाइम इज़ 10:30 AM। फिर भी इतना गर्मी है। अब इधर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, धीरे से जाना पड़ता है। कुछ तो डेवलपमेंट्स हो रहा है, अच्छी बात है। इधर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, इसलिए रास्ता देखिए कैसे ख़राब हुआ है। इसलिए नया रास्ता बना रहे हैं अभी। दोस्तों, अब मैं हिरण्यकेशी मंदिर तक आके पहुंचा हूं। अब मैं पार्किंग स्पेस में हूं। इधर आप देख सकते हैं पार्किंग के लिए जगह है, नो नीड टू वरी। यहाँ मैं मेरे गाड़ी को पार्क किया हूँ। अब ऐसे ही थोड़ा आगे चलते जाना है। हिरण्यकेशी मंदिर अंबोली गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आगे हम जाते हैं तो ये सीधा हिरण्यकेशी मंदिर तक पहुँचाता है। देखिए बहुत ही पानी कम है। ये हिरण्यकेशी नदी का पानी ही है, लेकिन पानी बहुत कम है। धूप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठंड हवा भी आ रही है, इसलिए उतना इरिटेशन नहीं है। एक कंफर्ट फील हो रहा है। ऐसे ही हमें 1 किलोमीटर तक आगे चलते जाना है, हिरण्यकेशी मंदिर मिलता है। दोस्तों, अब मैं हिरण्यकेशी मंदिर तक आके पहुंचा हूं। दिस इज़ द व्यू ऑफ हिरण्यकेशी टेम्पल। हिरण्यकेशी मंदिर का एक व्यू इस तरह से है, आप देख सकते हैं। हिरण्यकेशी मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। हिरण्यकेशी मीन्स वन हु विथ गोल्डन हेयर। इस मंदिर के अंदर एक सेल्फ मैनिफेस्टेड शिवलिंग है और इस मंदिर के आगे एक जल कुंड है और इस कुंड से ही हिरण्यकेशी नदी उगम होती है। दिस इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर हिरण्यकेशी। भले ही मंदिर छोटा है लेकिन सुंदर है और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है। दोस्तों, अब मैं यहाँ से सीधा अंबोली फॉरेस्ट पार्क को जा रहा हूँ। उसे बटरफ्लाई पार्क भी कहते हैं। भारत के हिडन टूरिस्ट लोकेशन को दिखाने में मुझे डर लगता है, क्योंकि हमारे लोग वहाँ जाके गंदगी करते हैं। इधर मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए, लोग यहाँ आके कचरा करके गए हैं, कुछ भी फेंके हैं, वाटर बॉटल्स को फेंके हैं, खाने का कचरा फेंके हैं, ऐसे जाके कचरा करके आते हैं। पूरा टूरिस्ट लोकेशंस को ही बिगाड़ देते हैं। इंडियन टूरिस्ट किधर भी जाते हैं तो क्लीन नहीं रखते हैं, थोड़ा भी सिविक सेंस के साथ बर्ताव नहीं करते हैं। उधर दूर देखिए पहाड़ों के ऊपर कितने सारे रिजॉर्ट बने हैं, वे सारे अंबोली गांव के रिजॉर्ट ही है। ये है दोस्तों अंबोली गांव। अंबोली फॉरेस्ट पार्क या बटरफ्लाई पार्क अंबोली गांव में ही स्थित है। गांव से थोड़ा आगे आने के बाद हमें लेफ़्ट टर्न लेना है। जी यार, इस तरह से लेफ़्ट टर्न लेना है। यहाँ से हम आधा किलोमीटर ऐसे ही चलते हैं तो हम बटरफ्लाई पार्क तक जाके पहुँच जाते हैं। आगे आपको बोर्ड दिख रहा है, देखिए दोस्तों, वही है अंबोली फॉरेस्ट पार्क या बटरफ्लाई पार्क। यहाँ जंगल में जाने जैसा फील होता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ जंगल सफारी।
is also an amazing experience. आपको मेरे पीछे दिख रहा है ना, यही है अंबोली फॉरेस्ट पार्क। इसे ही अंबोली बटरफ्लाई पार्क कहते हैं। इधर आपको अंबोली टूरिस्ट मैप है। अंबोली में कौन कौन से टूरिस्ट लोकेशंस है और उसको जाने के लिए रास्ता कैसा है, इसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए इधर एक मैप है। हम भी आगे जाके देखेंगे क्या है। इनसाइड व्यू इस तरह से है, आप देख सकते हैं। अंबोली फॉरेस्ट पार्क में अंबोली के बायोडाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। यदि आप इन बोर्ड्स को देखते जाते हैं तो आपको पता चलता है अंबोली के इस घने जंगल में कौन कौन से फ्लावर्स है, प्लांट्स है, बटरफ्लाइज है, एनिमल्स है, आपको सब पता चलता है। फूल पाखरू उद्यान अंबोली। यहाँ सच में बटरफ्लाई है, देखिए, ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब मैं यहाँ से सीधा शिरगांवकर व्यू पॉइंट को देखने के लिए जा रहा हूँ। शिरगांवकर पॉइंट अंबोली गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है और बाबा वाटरफॉल्स को जाते वक्त बीच रास्ते में ही ये लगता है। आ गया, देखिए दोस्तों, शिरगांवकर व्यू पॉइंट। आगे आपको दिख रहा है ना, यही है शिरगांवकर व्यू पॉइंट। साइड में ये गाड़ी लगाएंगे। जब मैं रेनी सीज़न में यहाँ आया था ना, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिखा था। अब जाके देखेंगे एग्जैक्टली इस पॉइंट में क्या तो दिखता है। हाइप तो बहुत है इसका। आप गूगल में किसी भी आर्टिकल को पढ़िए, नहीं तो रील्स देखिए, इसके बारे में मेंशन किए ही है। शिरगांवकर व्यू पॉइंट से यहाँ का पहाड़ियों का एक व्यू इस तरह से दिखता है। आप देखिए, ये सामने वाले पेड़ों को कट करना पड़ेगा तब कुछ अच्छा दिख सकता है। ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ तो कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ आना वेस्ट ही है। बारिश के सीज़न में भी कुछ नहीं दिखता, अब विंटर में भी कुछ नहीं दिखेगा, आगे समर में आए तो भी कुछ नहीं दिखेगा। अब मैं यहाँ से सीधा अंबोली वाटरफॉल्स को देखने के लिए जाऊँगा। मुझे पता है पानी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, फिर भी मैं यहाँ अंबोली विंटर में कैसा दिखता है इसे देखने के लिए आया हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम हियर टू जस्ट एक्सप्लोर द अंबोली घाट इन विंटर। यहाँ से आगे असली अंबोली घाट शुरू होता है। देखिए दोस्तों, दिस इज़ द मोस्ट सीनिक रोड इन मानसून सीज़न। अभी भी अच्छा ही दिख रहा है। ये रोड सीधा ऐसे ही सावंतवाड़ी टू बांडा, बांडा से गोवा तक जाता है। और ये ट्रॉपिक आ रहे हैं ना, ये सब गोवा को जाके वापस आने वाले लोगों का ही ट्रॉपिक है। बारिश का मौसम में ही यहाँ आना सही है दोस्तों। अब यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा अच्छा नहीं है। अब हम अंबोली के मेन वाटरफॉल्स पॉइंट को आके पहुँचे हैं। इधर देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। हम भी यहाँ हमारे व्हीकल को पार्क करेंगे। अंबोली मेन वाटरफॉल्स के सामने ही कार पार्किंग जगह है और इसके अगल बगल में आपको बहुत सारे छोटे मोटे दुकान देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको चाय, नाश्ता, वड़ा पाव खाने के लिए सब कुछ मिलता है और साथ में हॉट कॉर्न, ऐसे गर्मा गर्म चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें भी मिलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं कुछ ठंडा पीने के लिए क्या मिलता है देखूँगा। ठंडा पीने के लिए शरबत है, शरबत को ही पीऊँगा।
माय शरबत। इधर है देखिए, वो है कोकम और दिस इज शरबत। दोस्तों अब मैं अंबोली के मेन वाटरफॉल्स के सामने ही हूँ। इस तरफ है अंबोली का मेन वाटरफॉल्स और इस तरफ देखिए ये है अंबोली घाट। दिस इज़ द मेन अंबोली वाटरफॉल्स। अंबोली का मेन वाटरफॉल्स यही है। देखिए अब पूरा खाली है, थोड़ा थोड़ा पानी किधर उधर तो आ रहा है। बारिश में अंबोली वाटरफॉल्स इस तरह दिखता है। आप एक व्यू देखिए, आपको अंदाज़ा आता है। अंबोली घाट में एक और वाटरफॉल्स है, उसे भी अंबोली वाटरफॉल्स ही कहते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे हम ऐसे ही ड्राइव करके जाते हैं तो वो देखने को मिलता है। अब वो पॉइंट कैसा दिखता है अब जाके देखेंगे। बारिश के सीज़न में अंबोली घाट में लाखों लोग रहते हैं और यहाँ हज़ारों वाटरफॉल्स क्रिएट हुए होते हैं, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रक्स ही ट्रक्स दिख रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सब गुड्स व्हीकल ही जा रहे हैं। अंबोली घाट का एक ब्यूटीफुल व्यू इस तरह से यहाँ है, आप देख सकते हैं। इधर देखिए ये कितना गहरा खाई है। इधर है देखिए अंबोली का एक और वाटरफॉल्स। उधर ऊपर जाने के लिए नहीं छोड़ते हैं, यहीं से देखना पड़ता है। इसमें भी ज़्यादा पानी नहीं है, बहुत ही कम पानी गिर रहा है और इसके सामने से भी अंबोली घाट का एक ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ के इस पानी में कुछ अलग प्रजाति के ही फिश मुझे दिखाई दे रहे हैं। इधर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये फिश है क्या बाकी कोई क्रिएचर है पता नहीं। ये देखने में स्पर्म जैसे ही है, ऐसे बहुत सारे हैं इधर। मैं एक को ही जूम करके दिखा रहा हूँ। अब ये हिला तो हमको पता चलता है, देखिए वो हिल रहा है, देखिए वो हिल रहा है, देखिए बीच बीच में। उनको देख के मुझे स्पर्म जैसे ही लगा, इसलिए मैं गौर से देखा तो मुझे पता चला। यदि आपको इनके बारे में पता है तो कमेंट करें, क्या ये फिश है या बाकी कोई क्रिएचर है। ये ऐसा ही एक पड़ा है इधर, बीच बीच में हिलते हैं ये भी। ऐसे बहुत सारे हैं इस पानी में। सी हियर, इधर एक है उधर एक है। ब्यूटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उधर एक अलग ही तरह का फिश आ गया। अब दोस्तों अब मैं यहाँ से सीधा अंबोली के सनसेट पॉइंट को जा रहा हूँ। अब मैं अंबोली के सनसेट पॉइंट को आके पहुँचा हूँ। इधर मेरे पीछे आपको माझी अंबोली एक बोर्ड भी दिखाई देता है। इस बोर्ड से थोड़ा लेफ़्ट साइड जाना है, हमें अंबोली के सनसेट पॉइंट दिखाई देता है। अब मैं आपको उसे ही दिखाऊंगा। दिस इज़ द सनसेट पॉइंट ऑफ अंबोली। यहाँ से अंबोली घाट के एक व्यू इस तरह से दिखता है। राइट नाउ टाइम इज़ 4 PM। अभी भी सनसेट होने के लिए 2 घंटे तो लगते ही है। यहाँ बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अब मैं यहाँ से सीधा महादेवगढ़ पॉइंट को जाऊँगा। महादेवगढ़ अंबोली गांव से सिर्फ 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अंबोली गांव के नज़दीक आने के बाद आपको लेफ़्ट तरफ जाना है। इधर बोर्ड भी है, देखिए। यहाँ से यदि आप लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो सीधा महादेवगढ़ व्यू पॉइंट को ही जाते हैं। दोस्तों अब मैं महादेवगढ़ को आके पहुंचा हूं। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा महादेवगढ़ का एंट्रेंस।
चलिए अंदर जाके देखेंगे। महादेवगढ़ में हमें महादेवगढ़ पोर्ट के कुछ रिमेन्स देखने को मिलते हैं। अब पूरा किला बचा नहीं है, सिर्फ अवशेष बचे हैं। महादेवगढ़ व्यू पॉइंट से हमें अंबोली घाट का एक ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है, साथ में यहाँ से बढ़िया सनसेट भी दिखाई देता है। ऐसे नीचे सीढ़ियों को उतर के जाना है। दिस इज द महादेवगढ़ व्यू पॉइंट। महादेवगढ़ व्यू पॉइंट में टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन को किए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरफ देखिए खूबसूरत ब्रह्मा विष्णु महेश जी का एक मूर्ति को यहाँ प्रतिष्ठापन किए हैं। पीसफुल आइडल। और इस तरफ देखिए शिव जी का एक त्रिशूल को भी प्रतिष्ठापन किए हैं। और उस तरफ भी कुछ कंस्ट्रक्शन से है, देखेंगे। इस तरफ बटरफ्लाई फोटो फोज स्टैचू बनाए हैं। यहाँ खड़े होके आप बटरफ्लाई विंग्स के साथ फ़ोटो खींच सकते हैं। महादेवगढ़ व्यू पॉइंट में हमें इतने सारे चीज़ें देखने को मिलते हैं। महादेवगढ़ व्यू पॉइंट से हमें अंबोली घाट का एक खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। इस तरफ आप देखिए, थोड़ा फॉग पड़ा है इसलिए इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। हमेशा यहाँ ऐसा ही रहता है, बारिश में आया है तो भी तब भी धुंधला वातावरण ही रहता है, अब आते हैं तो भी इसी तरह का रहता है। अंबोली घाट कितना खतरनाक है आप इसे देख के समझ सकते हैं। महादेवगढ़ पोर्ट मराठा सावंत भोसले डायनास्टी के रूलर्स के समर पैलेस था और साथ में एक सर्विलेंस पोर्ट भी था। यहाँ से आसपास का लोकेशन बहुत अच्छे से दिखाई देता है। सनसेट होने के लिए अभी भी 1 घंटा टाइम है दोस्तों, तब तक मैं यहीं पर बैठ के ही अंबोली घाट का व्यू को एंजॉय करते रहूँगा। आज सनसेट को देख के ही घर को जाऊँगा और आपको भी सनसेट को दिखाऊँगा। एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ सनसेट इन महादेवगढ़ पॉइंट ऑफ अंबोली। ओके दोस्तों, ये था ब्यूटी ऑफ अंबोली इन विंटर सीजन। फिर से एक और ट्रैवल लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।